नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नुकेरा प्रकरण में आया नया मोड़, मुकदमे में पुलिस पर झूठा फंसाने का लगाया आरोप। बिश्नोई समाज का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। भादरा क्षेत्र में हिरण व खरगोश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़ा है मामला। 19 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डालेंगे किसान, फसलों की एमएसपी पर खरीद की मांग। सिद्धमुख प्रणाली की रेगुलेशन मीटिंग स्थगित करने की मांग। सिद्धमुख प्रणाली के किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित नुकेरा गैंगरेप प्रकरण में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। इस प्रकरण में पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए कुलदीप नामक आरोपी के भाई संदीप ने मंगलवार को गांव के कुछ लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। संदीप ने आरोप लगाया कि उसके भाई को इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगरिया तहसील के गांव नुकेरा निवासी संदीप कुमार मेघवाल ने आईजी को ज्ञापन सौंप बताया कि उसके भाई कुलदीप को पुलिस ने धरना प्रदर्शन के दबाव में गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। उसके भाई पर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि वह दोनों लड़कियों को घर से अपने साथ लेकर गया है, जबकि उसका भाई बाइक मिस्त्री है, संगरिया में दुकान पर मिस्त्री का काम करता है। 19 जुलाई को उसका भाई कुलदीप रोजाना की तरह बस में नुकेरा से संगरिया अपनी दुकान पर गया था। वहां से बाइक का स्पेयर पार्ट लेने के लिए संगरिया से ट्रेन में बैठा था। उसी ट्रेन में उनके गांव में रहने वाली दो नाबालिग बहनें भी बैठी थी। दोनों लड़कियों ने उसके भाई को पहचान लिया और उससे पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। उसके भाई ने बताया कि वह बठिंडा सामान लेने जा रहा है। तब कुलदीप ने लड़कियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को उनकी माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था कि मेरे दो लड़कियां हैं, वह उसे रुपए दे दें, वह जहां कहेगा दोनों लड़कियों की वहां शादी कर देंगे। इस कारण वे डर के मारे रिश्तेदारी में जाकर सारी बात बताएंगी तो उनका पीछा छूट जाएगा। संदीप कुमार के अनुसार इसके बाद उसका भाई बठिंडा रेलवे स्टेशन पर उतर गया और दोनों लड़कियां श्रीगंगानगर जाने वाली गाड़ी में चढ़ गई। बाद में उसके भाई को इस घटना का पता चला तो उसके भाई ने सारी बात संगरिया थाना पुलिस को बता दी, किंतु फिर भी पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों लड़कियों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि दोनों लड़कियां अपनी मां के डर से घर से भागी थी। स्कूल से निकलते समय संगरिया रेलवे स्टेशन, भटिंडा रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। संदीप कुमार के अनुसार उसके भाई का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उसके भाई ने उल्टा पुलिस की सहायता करने के लिए थाना में खुद उपस्थित होकर सारी बात बताई थी। इसके बावजूद पुलिस ने उसके भाई को ही गिरफ्तार कर लिया। इस कारण गांव और समाज में भारी रोष है। अगर उन्हें इस मुकदमे में न्याय नहीं मिला तो मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए उतारू होना पड़ेगा। संदीप कुमार ने आईजी से गुहार लगाई कि इस मुकदमे की निष्पक्ष और सही जांच करवाकर उसके भाई को न्याय दिलाया जाए। तो आपस में गांव के थे तो पहचान लिया। तो लड़कियों ने कुलदीप से पूछा भी आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बोला मैं स्पेयर पार्ट लेने जा रहा हूँ। जब कुलदीप के द्वारा पूछा गया तो लड़कियों ने बताया भी मेरी माता कल रात को किसी से फोन पे बात कर रही थी और पैसे के लिए मैं बेचने की बात कर रही थी। ये बोल रही थी भी कोई भी हो, चाहे विकलांग हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, मैं उसकी शादी आपके साथ करवा दूंगी, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। ये बात बच्चियों ने सुन के वो डर के मारे वहाँ से स्कूल से संगरिया से बठिंडा बैठ गई। उसके बाद में बठिंडा से कुलदीप अपना स्पेयर पार्ट लेने सामान चला गया और जो लड़कियां थी वो ट्रेन में बैठ के गंगानगर वाली ट्रेन में। जो नुकेरा प्रकरण चल रहा है, गैंगरेप के बारे में, जो नाबालिग लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरे भाई को उसमें भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो हम चाहते हैं वो निर्दोष है, उसका कोई इसमें दोषी नहीं है वो इस चीज़ का। तो वो बोल रहे हैं अभी ये उन्हें भगाकर घर से लेकर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं। यही मांग कर रहे हैं अभी मेरे भाई को गलत फंसाया जा रहा है और लड़कियों ने उसमें गलत बयान किए हैं। अभी इसको ब्लॉक सुला कर लेके गया है, उनको उसमें गलत फंसा रहे हैं वो। भादरा क्षेत्र में हिरण व खरगोश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के प्रकरण में 50 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज सर्व समाज व बिश्नोई समाज के नागरिकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय श्री गुरु जम्बेश्वर सेवक दल के बैनर तले किए गए धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जिला वन अधिकारी, भादरा रेंजर, संबंधित स्टाफ को निलंबित करने और प्रकरण की जांच पुलिस के उच्च अधिकारियों से करवाकर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सेवक दल के पदाधिकारियों ने बताया कि भादरा तहसील में एक शमशान भूमि है जिसमें घायल वन्य जीवों को रखने के लिए एक स्थान बनाया हुआ है। इस जगह 8 हिरण व 1 खरगोश को रखा गया था जो सभी स्वस्थ थे। इस स्थान के चारों तरफ करीब 10 फीट ऊंची चारदीवारी बनाई हुई है।
20 जुलाई को रोजाना की तरह शाम करीब 7 बजे शमशान भूमि का कर्मचारी इन जीवों को चुग्गा पानी डालकर ताला लगाकर चला गया। 21 जुलाई की सुबह लगभग 6 बजे चौकीदार इस स्थान की तरफ गया तो पता चला कि हिरणों में कोई हलचल नहीं है। उसने शमशान भूमि के अध्यक्ष को फोन कर सूचना दी। अध्यक्ष ने भादरा पुलिस थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी ने मौके पर आकर देखा और मुख्य दरवाजे पर लगा ताला खोलकर दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से बंद होने के कारण वह नहीं खुला। थाना प्रभारी ने सीढ़ी मंगवाकर दीवार के ऊपर से अंदर प्रवेश कर दरवाजा खोला। उसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। रेंजर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना देकर मौके पर भी भेज दिया। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मृत 8 हिरणों व 1 खरगोश को गाड़ी में डालकर वन विभाग कार्यालय ले गए और जल्दबाजी में आनन फानन में पोस्टमार्टम करवाकर जीव जंतु संरक्षण समिति व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचना देकर खड्डा खोदकर दफना दिया गया। वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से न तो शमशान भूमि के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता जीव जंतु संरक्षण समिति को बुलाया गया और न ही मृत हिरणों को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया। जल्दबाजी में वन विभाग ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगता है। इससे भादरा की जनता और सर्व समाज में रोष व्याप्त है। धरने के दौरान सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल की कलेक्टर से वार्ता की गई। वार्ता में प्रतिनिधिमंडल की ओर से 7 बिंदुओं पर जांच करने की मांग रखी गई। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल से 20 दिन का समय मांगा है। उन्होंने नोहर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर व पुलिस प्रशासन से जांच करवाकर न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया। मानगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय का बिश्नोई समाज एवं सर्व समाज द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भादरा के अंदर आज से 50 दिन पहले कम से कम 10 हिरणों की हत्या कर दी गई थी, जिसका अभी तक परिणाम शून्य है। जांच उसके बाद में एडीएम साहब को सौंपी गई थी। उनके नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारी भी है, पुलिस के आलाकमान भी, अधिकारियों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन परिणाम अभी शून्य। हम डिमांड ये करते हैं कि उस प्रकरण के अंदर हिरणों को किसने मारा उनको गिरफ्तार करें और जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती वन विभाग अधिकारी उसको सस्पेंड करें। मूंग, धान, मूंगफली, बाजरा व नरमा फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद को लेकर अभी तक सरकार प्रशासन की तरफ से स्थिति स्पष्ट न होने से नाराज किसानों ने 19 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव डालने की घोषणा की है। मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कानाराम से वार्ता की। वार्ता के बाद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में किसानों की बैठक हुई। बैठक में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की मांग को लेकर 19 सितंबर को कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डालने का निर्णय लिया गया। एक्चुअल में पिछले लंबे समय से किसान मूंग, धान, मूंगफली और उसके साथ बाजरा और नरमा, इसकी जो एमएसपी पर खरीद को लेकर मांग कर रहा है। कुछ फसलों की एमएसपी हमें मिल नहीं रही है। जैसे बिल्कुल ही धान की बात करें तो एक बार खरीद शुरू हुई थी, वो भी लाठीचार्ज होने के बाद हुई थी। बाकी जो फसलें हैं वो समय निकल जाता है, जब किसान अपनी फसल बेच लेता है तब एमएसपी शुरू होती है। इसी मांग को लेकर पीछे 28 अगस्त को हम कलेक्टर साहब से मिले थे और 10 तारीख तक का हमने समय दिया था कि अगर 10 तारीख तक हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम आगामी सोचेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज 10 तारीख हम कलेक्टर साहब से मिले, अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक ही बात है कि हमने पत्राचार किया है, सरकार को आपका जो मांग है वो पहुंचा दी है और सरकार पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं पता चल रहा है खरीदने के लिए पॉजिटिव है या ना खरीदने के लिए पॉजिटिव है। तो किसानों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सभी ने आज यहाँ मीटिंग करके फाइनल किया है कि आने वाली 19 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने के लिए किसान। और हमें अब सब एरिया के अंदर जाके जो मूंग के हमारे किसान साथी हैं जो भी हैं उनको हम अपने सिस्टम से समझाएंगे और इसके साथ साथ जो भी जिस तरह की हमारे परिस्थितियां आ रही है, आज हमारा मूंग 6,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, वो 8600 कुछ समथिंग मतलब रेट है उसका, और जो धान हमारा 2300 रुपये बिकना चाहिए वो 1700 और 1800 रुपये के बीच में बिक रहा है। हमें
प्रति बीघा 10,000 12,000 का घाटा हो रहा है। सिद्धमुख प्रणाली की रेगुलेशन मीटिंग स्थगित करने की मांग के संबंध में सिद्धमुख प्रणाली के किसानों ने मंगलवार को नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की। पूर्व विधायक मटोरिया ने बताया कि कलेक्टर के आदेश अनुसार 12 सितंबर को सिद्धमुख नहर प्रणाली के रेगुलेशन निर्धारण के लिए मीटिंग प्रस्तावित है। सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली के रेगुलेशन के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है और न्यायालय की ओर से रेगुलेशन के संबंध में स्थगन आदेश दे रखा है। जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक वर्तमान रेगुलेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी और कार्रवाई पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इसके अलावा ये बैठक नोहर एडीएम को हटाकर उसकी जगह भादरा में उपखंड अधिकारी के यहाँ रखी जा रही है, जो आज तक नहीं हुआ है। पूर्व विधायक ने जिला कलेक्टर को स्टे संबंधी जानकारी देते हुए 12 सितंबर को सिद्धमुख नहर प्रणाली के रेगुलेशन निर्धारण के लिए प्रस्तावित मीटिंग स्थगित करने की मांग की। मुख्य रूप से जो एससी का चार्ज बदल के भादरा एक्शन को देने के तुरंत बाद 12 तारीख को जो बैठक बुलाएगी रेगुलेशन का, उसका हम पुरजोर तरीके से इसलिए विरोध करने के लिए आए हैं क्योंकि एक तो हाईकोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, नंबर 2 एडीएम हेडक्वार्टर को हटाकर वो बैठक उपखंड अधिकारी के वहां भादरा में रखी जा रही है, जो आज तक नहीं हुआ। उस रेगुलेशन की मीटिंग का समय ना पूरा होने के बावजूद उस बैठक को रखना, ये स्पष्ट दर्शाता है कि उन अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं, वे लोग एक तरफा फैसला करना चाहते हैं। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय से और चीफ इंजीनियर नॉर्थ से मिलेंगे और बड़े कड़े शब्दों में हमने ये बात कही है कि अगर आप इस तरीके से एक तरफा चलना चाहते हैं तो ये हम कतई नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ कुछ एक मुद्दे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, लैंड अलॉटमेंट के, भी एक्शन अपने धक्के से एससी के चार्ज के नशे में रेगुलेशन बदलने के लिए आगामी 12 तारीख को 12/9 को मीटिंग रखी है भादरा में। हालांकि बिल्कुल भी नहीं रख सकते, हेडक्वार्टर एडीएम साहब का नोहर में है, या तो नोहर में रखें, नोहर में नहीं रखें तो मीटिंग 10वें महीने की 15 तारीख बाद में कलेक्ट्रेट रखें, हमारा कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं अध्यक्षों का, यूनियन अध्यक्ष हूँ, नहरी अध्यक्षों का, सभी का मेरा आपसे ये निवेदन है पत्रकार के माध्यम से कि अगर हमारी टाइम रहते ये मीटिंग कैंसिल नहीं की गई और ये किसानों के साथ कुठाराघात हम नहीं सुनेंगे। हम 22 अध्यक्ष हैं अभी, तो बाकी रसलाना उधर अभी चुनने बाकी हैं। सभी के सभी अध्यक्ष एक मुश्त हम इस्तीफा दे देंगे और कलेक्ट्रेट या जहां भी हमारे विधायक, पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया कहेंगे हमारे को, चीफ इंजीनियर के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नोहर तहसील के गांव ढाणी लालखा में 25 वर्षीय मानसिंह सहू की गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने मंगलवार को बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया व विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारिक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जो मूल रूप से विषय था वो केवल एक ही था कि ढाणी लालखा में जो ये बर्बरतापूर्ण जो हत्या हुई थी, इसमें जो दोषी हैं उनमें से आज भी 5-6 दोषी जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने। जिला कांग्रेस कमेटी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करने व बिजली बिलों में स्थायी शुल्क की दरें बढ़ाने के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष दादरी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का ढोल पीट रही है, परंतु हकीकत में सरकार किसान, मजदूर व गरीबों के घोर विरोधी निर्णय लेती आ रही है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक ज्ञापन दिया है। उसके अंदर मेन डिमांड थी हमारी धान, नरमा, बाजरी और मूंगफली, इनकी एमएसपी प्राइस पे जो है खरीद के लिए टाइम
रहते व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि ये फसलें अभी आने वाली है। मेन तो धान का जो है MSP प्राइस 2300 रुपये और बाजार में 1800 बिक रहा है। अब धान आने वाला है तो हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि आप जल्दी से ये व्यवस्था की जाए। ये नहीं हो कि धान बाजार में आना शुरू हो जाए, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने ऊपर तक पूरी कार्रवाई की है और जल्दी इसके आदेश आ जाएंगे। इसी तरह से नरेगा के अंदर पैसे वापस नहीं आ रहे, ऑनलाइन इंतकाल के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे, डिमांड राशि जमा कराए 9 महीने हो गए। जिले के अंदर नशे की बड़ी बुरी हालत है। और अभी जो बरसात हुई है, अतिवृष्टि से जो शहर के अंदर कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है, गांव में जो फसलों मकानों को नुकसान हुआ है, तो उनके अंदर मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाए। और ये नुकेरा के अंदर जो नायक समाज की 2 दलित बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, उसको लेके भी हमने कलेक्टर साहब को कहा है इसके अंदर जल्दी उन परिवार को न्याय दिलाया जाए। कलेक्टर साहब के जिले में आत्महत्या के प्रयासों को कम करने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में जंक्शन स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर ओपी सोलंकी ने आत्महत्या करने का विचार मन में रखने वाले व्यक्ति के लक्षणों की जानकारी देते हुए उसी इस पर विचार को त्यागने के उपायों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को परिवार समाज को पूरा सहयोग करना चाहिए। दूसरा, रिस्क फैक्टर्स को हटाया जाए। संबंधित व्यक्ति को ये समझाया जाए कि इस तरह का दौर अस्थायी है जो लगातार नहीं रहता। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला करने के पीछे का मकसद है कि इन्हीं यूथ को आगे जाकर इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा और इन्हें ही काउंसलिंग करनी है। इन्हीं यूथ को जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है। उन्होंने बताया कि कई तरह की हेल्पलाइन भी जारी की गई है। स्टेट के हेल्पलाइन नंबर 14416 पर भी बात की जा सकती है। सरकार की ओर से भी आत्महत्या के केस रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। व्यक्ति इस संबंध में खुलकर बात करे तो आत्महत्या के केस कम हो सकते हैं। रोकने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉपर आपका सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट हो, समाज का सपोर्ट हो। दूसरा, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हटाया जाए। लोगों को ये समझाया जाए कि जो फेज़ आ रही है वो एक टेम्परेरी फेज़ है, परमानेंट फेज़ नहीं है, ताकि उस फेज़ से निकला जा सके। इस तरीके से काफ़ी तरीके की हेल्पलाइन भी जारी की गई है। संविदा पर कार्यरत यूटीबी कार्मिकों ने कार्य की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में यूटीबी कार्मिकों ने मंगलवार को अराजपत्रित निदेशक राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूटीबी कार्मिकों की कार्य समय सीमा 30 सितंबर को पूर्ण हो रही है। हर साल 3-3 माह के लिए कार्य सीमा बढ़ाई जाती है। हम यूटीबी कर्मचारी हैं जो पीछे सुविधा पर लगे हुए हैं। हमारा एक्सटेंशन 30 सितंबर को पूरा हो रहा है और आज हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को भी हमारा एक्सटेंशन किया जाए। और हमें दे रहे हैं राजपत्रीय निर्देशक राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर को दे रहे हैं। तो हमारा ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन है भी हमारी एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। टाउन स्थित रिचवुड विला कॉलोनी में चल रही गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कॉलोनी वासियों की ओर से शाम की आरती कर मोदक का भोग लगाया गया। इसके बाद कॉलोनी की महिलाओं की ओर से रात्रि कीर्तन और नृत्य गायन का आयोजन किया गया। आपको दिखाते हैं गणपति महोत्सव की खास झलकियां। 21, 22, 23, 24 गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, आधा लाडू मोरया, ऊर्जा वर्षी मोरया, बोलो गजानन महाराज की जय, हर हर महादेव। दिवंगत प्रमोद पांड्या की स्मृति में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रमोद पांड्या स्मृति संस्थान की ओर से यहां की पारिक धर्मशाला में आयोजित होने वाले शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुमेश कुमार पांड्या ने बताया कि सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी रक्तदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील भी की। हर वर्ष की बात थी 17 सितंबर मंगलवार को पारिक धर्मशाला में स्वर्गीय प्रमोद पांड्या स्मृति संस्थान की ओर से ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आप पहुंचकर
डोनेट करें। ब्लड डोनेट, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। यह कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होता। 1 यूनिट रक्तदान 3 मरीजों के काम आता है। तो इससे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर रक्तदान करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।